तो हमारी जो देवियाँ मिली रास्ता में वे चर्चा कर रही थी, बोली ई एक्सप्रेस वे को हमें कौन लाभ नहीं मिल रहा है। तो वे बोली सुनी भोजाई बनो शख्स बे ओ खुशी भई मन मैया। सुनी भोजाई बनो शख्स बे खुशी भई मन मैया ओ बीरा व गुहाड़ के नेगर कट बनवाओ नैया। बीरा व गुहाड़ के नेगर कट बनवाओ नैया। खेतन के टुकड़ा हो गए हैं और चौड़ो एन हिलो है। खेतन के टुकड़ा हो गए हैं, चौड़ो एन हिलो है और सपने हो गए चूर हमें नहीं कौन लाभ मिलो है। सपने हो गए चूर हमें नहीं कौन लाभ मिलो है। और कोसन को चक्कर है भोजी, कोसन को चक्कर है भोजी ये रत गिरत आई। और कट बने हैं बीरा की नेगर अब लो आस लगाई। और फिर कहने लगी कि अगर सुनी ना बातें उनकी जो हमने पहुंचाए हैं, तो फिर औरतें इस संग्राम में आए हैं अपनी मांग रखें कि लाने। अगर सुनी ना बातें उनकी नेकऊ गमना खे हैं और राम दोहाई दम न ले हैं योगी जी तक जे हैं। राम दोहाई दम न ले हैं योगी जी तक जे हैं। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश पाल और आप देख रहे हैं जनता का राज। मेरी मौजूदगी अभी हमीरपुर ज़िले के गोहांड के पास है और गोहांड से ये ऊपर आपको देख रहे होंगे, दिखा दे श्री किशन, ऊपर से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निकला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जहाँ कहा जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा कि बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत मौका लेके आया है। इससे रोजगार और तमाम साधन और इससे कहा जाएगा बुंदेलखंड का विकास होगा। तो इस एक्सप्रेस वे से कुछ गांव जुड़ नहीं पाए हैं कट की वजह से। यहाँ आंदोलन आपको पीछे दिख रहे हैं कि यहाँ लोग आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। और ये सड़क जाती है, मुख्य सड़क कालपी के लिए जाती है, ये भी दिखा दीजिए। इधर ये गोहांड की तरफ चली जाएगी और राट और उरई से जुड़ जाएगी। ऊपर हमारे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। अब मैं आपसे बताता हूँ कि यहाँ लोग क्यों बैठे हैं और उनसे बात करके जानेंगे कि वो क्या मांग कर रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण और गोहांड आसपास के गांव से आए हैं। सबसे पहले नाम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय कुमार जी, बताएं आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बना है, लेकिन हमको उसके ज़रिए विकास कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब तक हम इससे जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम इस रोड से हमारा संपर्क नहीं होगा, हम आएंगे जाएंगे नहीं, विकास कैसे होगा? हमारे यहाँ बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, फसलें पैदा होती हैं, गन्ना पैदा होता है, सब्जियाँ पैदा होती हैं। हमारे यहाँ एक मंडी नहीं है, छोटी सी मंडी है, वहीं तक हम सीमित हैं, जिसमें हमें कुछ सही दाम नहीं मिल पाते। किसानों को सही दाम मिलें, उसके लिए ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर अगर उतार और चढ़ाव बना दिए जाएं तो हमारे किसान सीधे जाकर बड़ी मंडियों से संपर्क कर सकते हैं, अपनी फसलें वहां जाकर के बेच सकते हैं। यहाँ मुख्य सड़क जुड़ती है, वो राठ उरई का 4 लाइन का बड़ा रोड है, ये गोहांड कालपी का डबल लाइन का बड़ा रोड है। यहाँ 2 मुख्य सड़कें इस तरह जुड़ती हैं। अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से उतार और चढ़ाव बना दिए जाएँ तो ये दोनों सड़कों से संपर्क हो सकता है। सबसे मुख्य बात ये है कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के ज़रिए हमारे यहाँ पर अभी तक चिकित्सा की बहुत बड़ी सुविधाएं नहीं हैं। हमको बहुत दूर तक जाना पड़ता है, जैसे झांसी जाना पड़ता है या कानपुर जाना पड़ता है। वहाँ से हम घूम के जाएंगे, आकस्मिक अगर कोई बात पड़ जाती है, कभी कभी तो वो बाहर रेफ़र कर दिया जाता है, तो हम इसके ज़रिए सीधे दिल्ली तक अपने पेशेंट को ले जा सकते हैं। अगर समय पे हम अपना पेशेंट पहुँचा सके तो हमारे पेशेंट की जान बचेगी, यहाँ हम लोगों को ये सुविधा मिलेगी। तो इस तरह की तमाम सुविधाओं के लिए हम चाह रहे हैं, सरकार से हमारा विनम्र अनुरोध है कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर इस जगह पर ये गोहांड और बीरा के मध्य इस ब्रिज के नीचे उतार और चढ़ाव बनवाया जाए। हमीरपुर ज़िले में केवल एकमात्र उतार चढ़ाव बना हुआ है, जबकि बांदा में 3 है, जालौन में 3 है, हमारे यहाँ सिर्फ 1 है और ये सबसे प्रमुख जगह है, बाकी जगहों से भी ज़्यादा प्रमुख जगह है। तो इस जगह पर उतार और चढ़ाव बनाए जाएँ, हमारा बस यही निवेदन है सरकार से। धन्यवाद, आपने बात रखी। हमारे साथ मान बहादुर और मुन्ना भैया जी हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कि चाचा, जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी है, अभी यहाँ से गोहांड वासियों को गोहांड ब्लॉक से जितने यहाँ के आसपास के गांव वाले कहाँ से चलते हैं अगर उन्हें जाना होता है? तो सीधे जाते हैं जखेड़ी से जाते हैं, नहीं तो कुछ लोग जाते हैं डकोर। अच्छा, इससे कौन कौन से फायदे होने वाले? जैसे यहाँ कट हो जाएगा, कितने गांव लगभग यहाँ से जुड़ जाएंगे? हमारे गोहांड ब्लॉक में 54 गांव हैं जी, सैला में लगभग 30 गांव हैं, तो कम से कम 100-125 गाँवों को इसका लाभ मिलेगा। मंडियों से भी जुड़ जाएंगे सीधे। मंडियों से जुड़ जाएंगे। आपका क्या नाम है?
गुड्डू राजपूत। गुड्डू राजपूत जी, आप बताएं कि आंदोलन जो कर रहे हैं किसको ज्ञापन देने वाले हैं, कौन कौन आने वाला है यहाँ? वो जितने भी पदाधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं और वो कौन से, हाँ, मतलब अधिकारी जो भी हैं वो आने वाले हैं, उनको ज्ञापन देंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। अच्छा, एक बात और जैसे हो जाएगी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की मांग कर रहे हैं, इस चीज़ से अगर क्वेश्चन लोगों के ये भी दिमाग में आएगा कि जब एक्सप्रेसवे बन रहा था तब मांग क्यों नहीं जायज़ की गई, तो इसमें भी मेरा सवाल रहेगा कि जब एक्सप्रेसवे बन रहा था दादा तब क्यों मांग नहीं की गई? नाम बताइएगा आप। मुझे रामस्वरूप किसान के नाम से जाना जाता है जी किसान जी। और उस समय जो है शायद ये लोग ये कहते रहे कि नहीं हम बनाएंगे बनेगा। अच्छा, बातचीत हुई? हाँ, बातचीत होती रही और कहते रहे ये लोग कि हम बनाएंगे। और जब हमें ये समय इस पर कार्रवाई भी हुई, किया भी गया, हमने कुछ लिखा पढ़ी भी की और 2 विधायकों की पैड भी लगवाए और ये मुख्यमंत्री तक पहुंचा, NH तक भी इसकी फाइल अभी भी पड़ी है। तो जब किसी ने नहीं सुना तब हम लोगों ने सोचा कि शायद इस पर कुछ जो है प्रदर्शन किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि यहाँ जैसा कि अभी बताया कि तमाम प्रकार की फसलें होती हैं, बीमारी भी होती है लोगों को, तो एक्सप्रेसवे के कट होने से जो है हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे वो लाभ मिलेगा। और आपका राट कालपी मार्ग है जो यहाँ से लेकर के आपका चंदौद से लेकर के और चंदौद के आसपास का क्षेत्र जो है यहाँ, और राट के वहाँ से लेकर के आपका जो है यहाँ रेहौटा चिकासी से लेकर के सारे लोगों को यहाँ सुविधाएं होंगी। कम से कम यहाँ 100-200 गाँव को इसका लाभ होगा। इसलिए हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि यहाँ कट होना ज़रूरी है। गोहांड ब्लॉक के जो हमारे यहाँ किसान और आम लोग हैं उनका कहना ये भी है कि एक्सप्रेसवे तो बना है लेकिन हम इससे अभी जुड़ नहीं पाए हैं। मेरा सवाल और भी लोग हैं उनसे भी रहेगा। क्या नाम है आपका? जी, श्रवण तिवारी। श्रवण तिवारी जी, आप बताएं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो दूरी है यहाँ से आपको मंडियाँ कौन कौन सी पास में पड़ सकती हैं? सर, यहाँ से हम जैसे औरैया जा सकते हैं, इटावा जा सकते हैं, और यहाँ तो बहुत छोटी सी मंडी है राट। अच्छा। उसमें ना तो कोई मूल मिलता है और किसान एक ही मूल पे अपना माल दे आता है, उससे लोग बहुत ठगते हैं। अच्छा। आगे हम जाएंगे तो बहुत अच्छे मूल मिलेंगे, किसानों का हम सबका लाभ होगा। बड़ी मंडियाँ देखने जी, बड़ी मंडियाँ देखने से। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी पैदावार वाली ज़मीन है, किसान बहुत परेशान है, राट के अलावा कहीं जा ही नहीं पाता है। अब अगर हम उरई जाते हैं तो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर मान के चलिए घेर के जाएंगे, टर्न लेते। जी, टर्न लेके, और वो हम डकोर में जाके मिलेंगे। अच्छा। हाँ, तब तक तो कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ से जाने का। अगर यहाँ जब हमारे यहाँ सर पे ये है, कम से कम 150 से लेकर 250 गांव इसमें ज्वाइंट होंगे, तो इसका बहुत बड़ा लाभ हम सबको मिलने वाला है अगर कट बनता है तो। जी जी जी। तो हाँ, हरचरण फौजी जी भी हैं। फौजी जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये जो इसकी दूरी है, यहाँ कितने दिन का ये धरना उसके एक्सप्रेसवे की मांग के लिए कितने दिन का धरना दिया जा रहा है? चलिए, आज तो इन्होंने सबसे पहले जनता के राज को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से जय ब्रह्मानंद जी की। देखिएगा, ये है धरना तो एक सांकेतिक होता है। जनहित और जन आकांक्षाओं को देखते हुए अगर नियम नहीं है तो नियम को बदला जाता है। जब जन सुविधा को देखते हुए इनकी मांग है तो मुझे नहीं लग रहा है कि कठिन काम है। और एक्सप्रेसवे का लाभ तभी मिलेगा जब वहाँ से लोग लाभार्थी लाभ पा सकें। तो ये तो मुझे लग रहा है कि सांकेतिक है। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और आशा करता हूँ भारत सरकार से और केंद्र सरकार ये उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है, ये किसी एक राज्य का नहीं है, ये इस पर पूरा देश के लोग निकलते हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि शायद ये एक लाइफलाइन है, और अगर जुड़ जाते हैं और इनकी मांग पूरी हो जाती है तो मुझे लग रहा है कि इतना लाभ मिलेगा कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वरना हवाई जहाज ऊपर से उड़ जाता है और नीचे से लोग देखते रहते हैं, ये एक्सप्रेसवे का काम है। तो हम चाहते हैं कि ये आपकी जनता की राज के द्वारा आपका जो भी चैनल है इसके माध्यम से जाए। आप भी एक बहुत इसके सहयोगी रहेंगे, आपको तो और मांग पहुंचाने का काम करता हूं। और भीड़ देखेंगे कि अभी भी सुबह से लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल आसपास के गांव के लोग हैं और जिन्हें ये सुविधाएं चाहिए जुड़ने के लिए। आ जाइए नरेश जी, सब लोग आ जाइए। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछेंगे सवाल जवाब। नाम बता दीजिए आप अपना। सर, मेरा नाम है कवि तेज प्रताप सिंह सेंगर। कवि तेज प्रताप सिंह? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, आप कवि हैं, तो जैसे आपने कवि बताया तो मुझे लगता है कि आप कुछ सुना के गा के ही बताएंगे। तो क्या अपनी बात रखना चाहते हैं? आप गुनगुना के ही बताइएगा। देखो साहब, जब अबे हम आ रहे थे आप समझिए, आप तो हमारी जो देवियाँ मिली रास्ता में, वे चर्चा कर रही थी, बोली ई एक्सप्रेसवे को हमें कोनो लाभ नहीं मिल रहा है।
तो वे बोली सुनी भौजाई बनो सक्सबे ओ खुशी भई मन मैया। सुनी भौजाई बनो सक्सबे खुशी भई मन मैया ओ बीरा वा गुहाड़ के नेगर कट बनवाओ नैया। बीरा वा गुहाड़ के नेगर कट बनवाओ नैया। खेतन के टुकड़ा हो गए हैं और चौड़ो एन हिलो है। खेतन के टुकड़ा हो गए हैं चौड़ो एन हिलो है और सपने हो गए चूर हमें नहीं कौन लाभ मिलो है। सपने हो गए चूर हमें नहीं कौन लाभ मिलो है। और कोसन को चक्कर है भौजी, कोसन को चक्कर है भौजी ये रत गिरत आई। और कट बने हैं बीरा की नेगर अब लो आस लगाई। और फिर कहने लगी कि अगर सुनी ना बातें उनकी जो हमने पहुंचाए हैं तो फिर औरतें इस संग्राम में आए हैं अपनी मांग रखें कि लाने। अगर सुनी ना बातें उनकी नेकऊ गमना खे हैं और राम दोहाई दम न ले हैं योगी जी तक जे हैं। राम दोहाई दम न ले हैं योगी जी तक जे हैं। जय हिंद जय भारत। ये कहा जाए ये जो किसान हैं इन्हीं की ज़मीनों में ये एक्सप्रेस वे बना है। इन्हीं से भले ही कहें ज़मीनों का मुआवजा मिला है लेकिन ज़मीनों की जो कीमत है वो कोई नहीं चुका सकता। अब इन्हीं की ज़मीनों में अगर एक्सप्रेस वे बना है और इन्हीं को चढ़ने के लिए नहीं मिलेगा तो ये कहाँ का न्याय है। कम से कम इस यहाँ पे कट की जो मांग कर रहे हैं। मैं किसी के पास और माइक लेके आऊँ अगर कोई अपनी बात रखना चाहता, नहीं तो अपनी बात समाप्त करूँगा। कहेंगे कोई और? दादा आप कहो काय से रहला रहे थे कछु तो कहो नाम बताओ। सुभाष चंद्र। कहाँ से? सुभाष चंद्र बीरा से हैं। अच्छा बीरा ही से बगल का ही गांव है और बीरा को तो बिल्कुल जुड़े। तो कितना लाभ होने वाला है? एक्सप्रेस वे की मांग क्यों कर रहे हैं थोड़ा बताएं हमारे देखने वालों को। कट से बहुत लाभ है। अच्छा कट से बहुत लाभ है हमारे। कट होना चाहिए। हाँ कट होना चाहिए हमारे ये सब खेत या सब ये जो ज़मीनें चली गई हैं हमारी इससे हमको कोई लाभ नहीं हो रहा। जो हम यहाँ जो कट बनेगा तो इससे बहुत गांव यहाँ 77 गांव लगभग हैं। मैं सफाई करी नवीन चंद हूँ। अच्छा ब्लॉक कर्मचारी हूँ। अच्छा हमारे ब्लॉक में 77 गांव हैं। इस ब्लॉक में यहाँ से सरीला ब्लॉक चंडोट ब्लॉक बहुत सी ब्लॉकें लग रही हैं और इससे कितना लाभ है ये तो जनता जान रही है। और ये जो हमारी ज़मीनें गई हैं इससे हमको क्या लाभ है? ये तारबारी आपने खेत ली है बताएं आप। कहना किसान का ये है कि आपने तो ज़मीन लेके और यहाँ पे चढ़ने के लिए कट नहीं बनाया है तो लाभ नहीं मिल रहा है ये कहना। क्या कहना चाहते हो भाई? भैया पत्रकार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपके लिए और आपका माइक है। हाँ आयोजन एक्चुअली में यहाँ पर जो आज आयोजन रखा गया है मुकेश भैया और सब जो लोगों की तरफ से वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक्चुअली पहले सुनने में ये आया था पत्रकार साहब कि यहाँ पर एक कटवे बन रहा है। अच्छा ये आया था सुनने में और लोगों को बहुत ही खुशी थी कि ये कटवे शायद बनेगा। और उन लोगों ने केवल यहाँ के जो लोग हैं क्षेत्रीय लोग हैं केवल उन लोगों ने काम किया उल्लू बनाने का काम। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी ऐसा बड़ा नेता नहीं है इस क्षेत्र में जिनकी वजह से यहाँ पर एक कट बनता। यदि यही आप देख लीजिए धनौरी के पास में कट बना दिया, उरई के पास कट बना दिया, यहाँ पर भी तो इतने सारे गांव जुड़े हुए हैं तो कट तो यहाँ स्वाभाविकली होना ही चाहिए था जो नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है और यही हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस जनता की आवाज़ को सुने और यहाँ पर ये समस्या का समाधान हो तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। कहना ये चाहते हैं कि कम से कम यहाँ कट बनेगा तो ढाबा बनेंगे, लोग उतरेंगे यहाँ से चढ़ेंगे और तमाम रोजगार के साधन भी पैदा होंगे। तो ये हम गोहांड क्षेत्र में थे और ये सेंगर जी कहाँ गए? सेंगर जी अभी बस लास्ट में आपको एक और ये तो हो गई एक्सप्रेस के अलावा एक और कविता हो जाए ये थोड़ा अलग से करिएगा।